नमस्कार दोस्तों, आप सबों का यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में स्वागत है। हम लोग जो है कोशिका का प्रमुख अंग के बारे में पढ़ रहे थे। कोशिका का प्रमुख अंग का जो है कुछ पार्ट हम लोग पढ़ लिए थे और कुछ पार्ट बचा हुआ था जिसको हम लोग जो है दूसरे वीडियो में लाने की बात हुई थी। ठीक है, तो आज हम लोग जो है शेष अंगों के बारे में पढ़ेंगे। ये है आपका कोशिका, ठीक है, कोशिका झिल्ली कहिए इसको। और ये हो गया आपका, ये हो गया क्या, इसको हम कहते हैं, ये वाला भाग को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति यानी सेल बॉल कहते हैं। हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लिए थे, गोल्गी बॉडी के बारे में पढ़ लिए थे, उसके बाद में हम लोग वैक्यूल्स के बारे में पढ़ लिए थे, सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ लिए थे। ठीक है, बाकी हम लोग को बच गया था इंडोप्रोदोइक जालिका, अंतःप्रोदोइक जालिका, राइबोसोम और लाइसोसोम। ठीक है, उसके बाद में न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। इसके बाद जो है बाकी जो है हम इसमें जीव द्रव के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये जो है हमारा टॉपिक है। अब देखिए, इसको हम हिंदी में कहते हैं अंतःप्रोदोयी जालिका। अंतःप्रोदोयी जालिका इसको कहते हैं अंग्रेजी में इंडोप्लाज्मिक। इंडोप्लाज्मिक क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में? इंडोप्लाज्मिक। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये करता क्या है शरीर में? ये कोशिका में करता क्या है? ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है शरीर में करता क्या है? ठीक है, तो इंडोप्लाज्मिक ये जो है कोशिका को कंकाल देने का काम करता है। कंकाल है ये, कोशिका का क्या है? कंकाल है। अगर ये नहीं होगा तो सब कोशिका जो है, जैसे हमारा शरीर का कंकाल क्या है? हड्डी है। हमारे शरीर का कंकाल क्या है? हड्डी है। हड्डी है तब ना हमारा सब अंग जो है अलग अलग स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है। और नहीं तो क्या होता, मांसल भाग इन्हें झूलता रहता, हाथ इन्हें झूलता रहता, हमारा नाक मुंह सब चौपटा हो जाता, नहीं पता चलता, ऐसा सब रहता, सब मिला रहता। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कंकाल बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ को शेप देने में, किसी चीज़ को अच्छा शेप देने में क्या है? कंकाल बहुत जरूरी चीज़ है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग, ये क्या करता है? कोशिका कंकाल देने का काम करता है। क्या करता है? कोशिका कंकाल। कोशिका कंकाल का काम करता है। ये कोशिका में कंकाल का काम करता है। क्या करता है कोशिका में? ये कोशिका में कंकाल का काम करता है। दूसरी चीज़ है, जब कंकाल रहेगा तो क्या होगा? कोशिका को पचकने से बचाएगा। कोशिका को क्या करेगा? पचकने से बचाएगा। माने कोशिका को पचकने से बचाएगा। यानी कहने का मतलब है कि कोशिका को एक सही आकार देगा। कोशिका को क्या देगा? एक सही आकार देगा। दूसरी चीज़, अब देखिए, ये जो है इंडोप्लाज्मिक जो है रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दो प्रकार के होते हैं। शरीर में जो है दो प्रकार के होते हैं। ये जो है इंडोप्लाज्मिक जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्मूथ, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। एक क्या होता है? रफ होता है। ठीक है, अब देखिए स्मूथ क्या होता है? यही स्मूथ के कारण जो है शरीर में जो है ये फैट का निर्माण करता है, वसा का निर्माण करता है, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में या अपनी भाषा में क्या कहते हैं? चर्बी कहते हैं। क्या कहते हैं? चर्बी। ये जो है फैट को बढ़ाता है या वसा को जन्म देता है। ठीक है, जिसको हम लोग चर्बी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर्बी बोलते हैं। ठीक है, तो स्मूथ जो है प्लाज्मिक रेटिकुलम जो है क्या करता है? वसा को जन्म देता है, फैट को जन्म देता है। ये बहुत चिकना होता है, बहुत चिकना होता है। जैसे समझ लीजिए तेल डालडा इस सब में बसा होता है। ठीक है, किसी किसी का तो इतना ज़्यादा बसा हो जाता है ना कि हई कमरिया पर एकदम चूड़ीदार ऐसे लगता है, पूरा एकदम जो है मतलब बाहर में उसका मांसल भाग फेंक देता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये स्मूथ जो है फैट वसा का निर्माण करता है। क्या करता है? फैट और वसा का निर्माण करता है। ठीक है, तो हमको वसा से भी क्या है? एनर्जी मिलता है। वसा से भी एनर्जी मिल रहा है। ठीक है, अब दूसरा है रफ। ये खुरदरा होता है। ये क्या होता है? खुरदरा होता है। ठीक है, ये खुरदरा होता है और ये जो है प्रोटीन को निर्माण करता है। क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। ठीक है, ये क्या, अब कहिएगा कि तो प्रोटीन कैसे बना रहा है भैया? प्रोटीन तो राइबोसोम बनाता है। प्रोटीन तो राइबोसोम बनाता है। तो देखिए इसमें जो है राइबोसोम है, इसमें जो है राइबोसोम है, इसमें राइबोसोम है।
ठीक है। तो वही राइबोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। ये खुरदरा होता है, ये क्या होता है, खुरदरा होता है, ठीक है। ये क्या होता है, खुरदरा होता है, क्लियर। तो ये जो है अंतःप्रद्रवी जालिका जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, ठीक है। अगला चीज है वो है राइबोसोम। अगला चीज क्या है, वो है राइबोसोम। अगला चीज है राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम दूसरा नंबर में है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट कहिए, ठीक है, राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम क्या करता है, तो ये जो है राइबोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। यानी कहने का मतलब है इसको हम प्रोटीन का फैक्ट्री कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन का फैक्ट्री, प्रोटीन का फैक्ट्री है ये। क्या है, राइबोसोम क्या है, प्रोटीन का फैक्ट्री है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को हम कह रहे थे पावर हाउस कह रहे थे, उसी तरह से जो है इसको हम क्या कहेंगे, राइबोसोम को क्या कहेंगे, प्रोटीन का फैक्ट्री है। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन का फैक्ट्री है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि ये प्रोटीन का निर्माण करता है। तो भैया ये प्रोटीन का निर्माण करता कैसे है, ठीक है। तो शरीर में जो है ये 20 अमीनो अम्ल को जन्म देता है। 20 अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, ठीक है, अम्ल है। यानी कहने का मतलब क्या है, ये एसिड है। ये क्या है, प्रोटीन क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटीन क्या है, तो एसिड है। प्रोटीन क्या है, तो एसिड है, ठीक है। क्योंकि यही 20 अमीनो अम्ल मिल करके जो है क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, प्रोटीन। अब 20 अमीनो अम्ल आता कहाँ से है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 10 और 10 मिल करके जो है 20 अमीनो अम्ल। ये 10 अमीनो अम्ल जो है शरीर में अननेसेसरी जो है ऐसे ही जो है पड़ा रहता है। अननेसेसरी जो है ये शरीर से मतलब पैदा होता है, ठीक है। जो है ये शरीर से मिलता है हमको। कहाँ से मिलता है, शरीर से मिलता है। और ये जो है हमको भोजन से मिलता है। कहाँ से मिलता है, भोजन से मिलता है। मतलब जो हम भोजन करते हैं, दाल भात साग सब्जी जो भी खाते हैं, भात रोटी, उससे जो है हमको ये मिलता है, उससे हमको ये मिलता है, ठीक है। भोजन से हमको पानी भी मिलता है, भोजन से हमको पानी भी मिलता है। अब जैसे हम दूध पीते हैं तो दूध क्या है, दूध में पानी, पानी क्या है, दूध के फॉर्म में है, ठीक है। तो पानी भी मिलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है जो 10 अमीनो अम्ल जो है अननेसेसरी शरीर में जो है उत्पन्न होता है। और ये जो है 10 हमको कहाँ से मिलता है, भोजन से मिलता है, ठीक है। जो हम लोग भोजन करते हैं उससे क्या है, ये 10 अमीनो अम्ल मिलता है। और यही 10 अमीनो अम्ल जो है मिल करके क्या करता है, हमको जो है प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। तो प्रोटीन जो है हमारे शरीर में कुछ मतलब अलग अलग काम करता है। प्रोटीन सबसे पहला चीज़ क्या है कि शरीर को वृद्धि करता है। क्या करता है, शरीर को वृद्धि करता है। प्रोटीन नहीं रहेगा भैया तो शरीर वृद्धि नहीं करेगा। देखिएगा छोटा बच्चा को सबसे ज़्यादा जो है हॉर्लिक्स, कम्प्लान, ये सब प्रोटीन दिया जाता है, दूध वगैरह दिया जाता है ताकि बच्चा जो है जल्दी से डेवलप करे। और नहीं तो उसको कम दिया जाएगा ना तो गेठैला रह जाएगा छोटा को, ठीक है। तो इसीलिए जो है प्रोटीन क्या करता है, शरीर को वृद्धि करने का काम करता है। और इस देखिएगा कि मतलब ज़्यादा उम्र जब आदमी को हो जाता है तो उनको जो है एक मतलब संतुलित तरीक़ा से भोजन दिया जाता है ताकि उनके शरीर में सारा चीज़ रहे, ठीक है। तो दूसरा काम क्या करता है, ये मेंटेनेंस का काम भी करता है। मेंटेनेंस का काम करता है मतलब शरीर के जो है टूटे फूटे भाग को जो है मरम्मत भी करता है। टूटे फूटे भाग को मरम्मत भी करता है, मतलब हमको मतलब संतुलित रखता है, हमारे बॉडी को क्या करता है, संतुलित रखता है, ठीक है। और तीसरा चीज़ एक और है जो है ये जो है क्या करता है, ऊर्जा का स्रोत भी है। प्रोटीन क्या है, ऊर्जा का स्रोत भी है। मान लीजिए प्रोटीन आप खा रहे हैं, जो चीज़ें खा रहे हैं उससे प्रोटीन मिल रहा है तो आपको एनर्जी नहीं मिलता है, एनर्जी भी मिलता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये ऊर्जा का क्या है, ऊर्जा का सोर्स भी है, ऊर्जा का जो है स्रोत है। ऊर्जा का क्या है, स्रोत है। प्रोटीन क्या है, ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। अब अगला एक चीज़ बच गया वो है लाइसोसोम, ठीक है। वो क्या है, लाइसोसोम है, ठीक है। अगला पॉइंट है वो है लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम, ठीक है। ये लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, ठीक है। अब आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके पास जो है एक एंजाइम होता है, ठीक है। इसके पास क्या है, एक एंजाइम होता है जो है जीव द्रव अपघट्य एंजाइम आता है, ठीक है। कौन एंजाइम होता है इसके पास, अपघट्य, जल अपघट्य एंजाइम, ठीक है। ये जो है इसके पास होता है, ठीक है, इसके पास जो है मौजूद होता है, ठीक है।
24 प्रकार का जो है मतलब कह सकते हैं कि इसमें एंजाइम होता है, एंजाइम इसके पास होता है मौजूद, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे शरीर में कहीं चोट लग गया, ठीक है, तो करिया करिया पड़ जाता है, ठीक है, काला काला पड़ जाता है, ठीक है, या कोई शरीर का पार्ट जो है डैमेज हो गया, अंदरे अंदरे जो है कोई कोशिका का पार्ट जो है मर गया, ठीक है, तो मर गया तो मान लीजिए सड़ जाएगा, गल जाएगा, तो क्या होगा, जख्म हो सकता है, ठीक है, शरीर के किसी भी पार्ट में जख्म हो सकता है, और वही जख्म अगर बड़ा हो जाएगा तो कैंसर का भी रूप ले सकता है, ठीक है। तो उसको जो है ये सफाई करने का काम करता है, क्या करता है, उसको सफाई करने का काम करता है। यानी क्या करता है, जैसे ही जला शरीर में कहीं कोई कोशिका जो है मरा पड़ा देखा ना, तो ये जो है न्यूक्लियस के आदेश पर क्या करता है, उस पर अपना जल अपघट्य एंजाइम छिड़क देता है, जल अपघट्य एंजाइम छिड़क देता है, जिससे क्या होता है, वो जल जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जैसे अब कहिए, अब देखिए यही एक कारण है कि कोशिका में इस सब जो है बढ़िया से काम करता है, ठीक है। अगर लाइसोसोम खाली नहीं होता, लाइसोसोम खाली नहीं होता तो ये सब जो है बढ़िया से काम नहीं करता, ठीक है। जैसे मान लीजिए पुलिस, हम लोग कहते हैं पुलिस अगर समाज में नहीं होता, डर भी देखिए जरूरी है, पुलिस अगर नहीं होता समाज में तो बताइए लोग जो है कानून को मानेगा, नहीं मानेगा, ठीक है, लोग कानून को नहीं मानेगा, सुचारू तरीके से कोई चीज़ नहीं संभव है, ठीक है। तो पुलिस भी जरूरी है, तो वही चीज़ यहाँ पर है लाइसोसोम, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे ही ये सब काम करने, जैसे जो आया है पृथ्वी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, तो इस सबको अपना अपना काम करना है। लोग क्या करता है, सुस्त होता था, छोड़ आज ना करेंगे काम, अरे भाई नहीं करेगा काम, तुम उसी के लिए बना है, नहीं कैसे करेगा काम। अब पुरुष कहे कि हमको कमाना नहीं है भैया, हम घर में बैठेंगे, अरे तू कैसे बैठेगा, तुम कमाने के लिए ही जन्म लिए हो, तुमको काम ही है जो है परिवार को चलाना है, कमा के लाना है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जिसका जो वर्क है उसको वो वर्क करना है, अगर वो नहीं काम करता है तो यही जो है लाइसोसोम है जो डरवाता है कि जैसे ही नहीं करेगा तो उस पर जो है ये छिड़क देगा, मतलब क्या होगा, ये मर जाएगा, ठीक है। या अगर ये बम है, ये एटम बम है, ठीक है, अगर ये फट गया तो क्या होगा, ये सब जो है, ये जितना देख रहे हैं ये सब जो है, सब क्या होगा, खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिका का क्या होगा, अंत हो जाएगा, कोशिका क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक भाग है वो है केंद्रक, वो क्या है, केंद्रक है, ठीक है, केंद्रक। ये केंद्रक क्या है, न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं, ये सब का जो है कंट्रोलिंग पावर है, ये सब का क्या है, कंट्रोलिंग पावर है, ठीक है। अब देखिए ये सब को कंट्रोल करने का काम करता है, सबको कंट्रोल करने का काम करता है, और इस चीज़ से ये लाइसोसोम फ्री है, न्यूक्लियस के आदेश पर वो नहीं करता है, कहता है कि अगर गड़बड़ करोगे ना न्यूक्लियस तो तोरों पर छिड़क देंगे, ठीक है, तो उस पर भी छिड़क देगा तो ये भी खत्म हो जाएगा, क्या होगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है ये सब को कंट्रोल करता है, और ये जो है सब का मॉनिटरिंग करता है, यहाँ तक कि न्यूक्लियस का भी मॉनिटरिंग करता है, ठीक है, कि अगर जो जिसका काम है भैया वो अपना काम सही ढंग से करो, अगर नहीं करोगे तो, जैसे हम कोई काम करते हैं, मान लीजिए कोई संस्था चला रहे हैं तो वहाँ पर कोई सुपरवाइज करने के लिए कोई होता है ना, और नहीं होगा तो बताइए सब आदमी अपने अपने मनमानी तरीका से काम करेगा, तो जब मनमानी तरीका से काम करेगा तो बताइए काम होगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो है ये न्यूक्लियस क्या करता है, उस पर जो है कंट्रोलिंग पावर रखता है, न्यूक्लियस क्या करता है, कंट्रोलिंग पावर रखता है, मतलब ये जो है कंट्रोल करने का काम करता है, ये क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है, न्यूक्लियस। अब देखिए, अब इसमें दो प्रकार का द्रव है, दो प्रकार का द्रव है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको जरा हम मिटाते हैं। हाँ, अब देखिए जो है हम आपको जो है बता रहे हैं, इसमें दो प्रकार का जो है द्रव कौन कौन है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कोशिका द्रव, जिसको हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव। देखिए ये जो देख रहे हैं, ये जो पूरा भरा हुआ है, ये जो पूरा भरा हुआ है, इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है, इसमें क्या है, एक लिक्विड भरा हुआ है, इसी लिक्विड को कहते हैं हम कोशिका द्रव। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव, इसको क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस जो है ये लिक्विड है, ठीक है, कोशिका द्रव है, ये क्या है, कोशिका द्रव है। यही कोशिका द्रव जो है ये इसको, अब देखिए ये जो है इस सब जितना देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, या फिर सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब को नमी देने का काम करता है। क्या करता है, ये नमी देने का काम करता है। बताइए अगर ये नहीं रहेगा तो ये सब सूख जाएगा, जब सूख जाएगा आपस में क्या होगा, चिपक जाएगा तो क्या होगा, एक दूसरे से डैमेज हो जाएगा, ठीक है, मतलब खत्म हो जाएगा, ठीक है, काम नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है
है ये क्या करता है, सबको जो है मतलब महत्वपूर्ण अंगों को क्या करता है, नमी देने का काम करता है, नमी देने का काम करता है। क्या करता है, नमी देने का काम करता है। ठीक है, ये नमी देता है, मतलब इस सब को तरोताज़ा बनाए रखता है, सबको क्या करता है, तरोताज़ा बनाए रखता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी एगो द्रव छोड़ा हुआ रहता है, इसके अंदर भी एगो द्रव है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं केंद्रक द्रव। क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव। ठीक है, ये हो गया सेल लिक्विड हो गया, मतलब कोशिका द्रव हो गया, और इसको हम क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव। ठीक है, ये क्या करता है, तो ये इस न्यूक्लियस को जो है सही आकार और जो है मतलब नमी देने का काम करता है। किसको, ये न्यूक्लियस को जो है ये नमी देने का काम करता है, मतलब इसको तरोताज़ा रखता है। न्यूक्लियस को क्या करता है, ये तरोताज़ा रखता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा वैज्ञानिकों ने एक दिमाग लगाया, पूछा, इसे क्वेश्चन भी पूछता है कि कोशिका के महत्वपूर्ण अंगों में जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है, जिसको एकदम रहना जरूरी है, वो नहीं रहेगा तब बाकी सब बेकार है, बाकी सब बेकार है। ठीक है, तो अब कहने का मतलब है, जैसे सपोज मान लीजिए कि ये मान लीजिए मार्कर है। ठीक है, इसका ये ढक्कन भी है, चलिए हम इसमें ढक्कन भी लगा दिए। ठीक है, अब बताइए इसमें क्या चीज़ नहीं रहेगा जिससे इसका वैल्यू ख़त्म हो जाएगा, तो इसमें इंक, अगर इंक नहीं रहेगा ये, तो बताइए इसका कोई स्ट्रक्चर का कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि इसका इंपॉर्टेंस, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एक बार खुरफाती दिमाग लगाया कि कहा भैया जरा रुको, एक बार एगो प्रयोग करके देखते हैं क्या होता है। तो क्या किया कि एक जो है कोशिका द्रव जितना था ये सब को निकाल दिया, सिरिंज से क्या किया, खींच के बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो जैसे ही खींच के निकाल दिया, तो बताइए ये सब जो है क्या होगा, इस सब को तो नमी खिंचा गया, ख़त्म हो गया, तो सब एक दूसरा से चिपक गए, और चिपक करके क्या किए, ख़त्म हो गए, चिपक करके क्या किए, ख़त्म हो गए। तो माइटोकॉन्ड्रिया ख़त्म हो गया, गाल्जी बॉडी ख़त्म हो गया, वैक्यूल्स ख़त्म हो गया, इसके बाद में जो है ये सेंट्रोसोम ख़त्म हो गया, प्लाज्मिक रेटिकुलम ख़त्म हो गया, राइबोसोम ख़त्म हो गया, लाइसोसोम ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अब देखिए अब बच गया एगो न्यूक्लियस, हाई बच गया, केंद्रकवा बचिए गया। ठीक है, तब कहा कि जा, ये तो केंद्रकवा बचिए गया था, तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है। ठीक है, तो अब क्या किया, कहा कि तो रुक रुक रुक, हाई सब को रहने दिया, और इसको खाली इसमें से सिरिंज निकाल करके खींच दिया। तो इसमें से जब सिरिंज निकाल करके खींच दिया पूरा, ठीक है, तो जैसा ही इसमें से सिरिंज निकाल करके खींचा पूरा, ठीक है, तो खींचने के बाद जो है जब देखा कि ये न्यूक्लियस खाली ख़त्म हो गया, ये न्यूक्लियस खाली ख़त्म हो गया। ठीक है, तो जब न्यूक्लियस ख़त्म हो गया और बाकी चीज़ देखा कि अरे भैया माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, ये सब जो है क्या है, एकदम ठीक ठाक स्थिति में, एकदम ठीक ठाक स्थिति में। तब कहा कि ओ, ये केंद्रक नहीं है ज़्यादा इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ये कोशिका द्रव है। क्या है, कोशिका द्रव।